नमस्ते, हमारे चैनल द हेल्दी मी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आधी जनसंख्या को प्रभावित करता है, लेकिन अक्सर गलतफहमी का शिकार होता है, मेनोपॉज। चाहे आप इसका अनुभव कर रहे हो या बस इसके बारे में जानना चाहते हो, इस वीडियो से आपको आपके प्रश्नों का हल जरूर मिलेगा। मैं हूँ डॉक्टर श्रेया चांडक, स्त्री रोग और लैप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिस्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेनोपॉज एक नेचुरल कंडीशन है जो महिला के मासिक चक्रों यानी पीरियड्स के खत्म होने का संकेत देती है। यह आमतौर महिलाओं के 40 की उम्र के अंत से 50 की उम्र से शुरू होता है। लेकिन मेनोपॉज क्या है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है, चलिए इसे विस्तार में समझते हैं। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। मेनोपॉज तब कहा जाता है जब 12 महीनों तक पीरियड्स नहीं आते। ऐसा डिलीवरी के बाद भी हो सकता है, लेकिन उसे मेनोपॉज नहीं कहा जाता है। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है। मेनोपॉज के स्टेजेस क्या है, चलो हर स्टेज को थोड़ी और डिटेल में समझते हैं। पहली स्टेज है पेरीमेनोपॉज, जो मेनोपॉज से कई साल पहले शुरू हो सकती है। इस दौरान आप पीरियड्स में बदलाव, ज्यादा गर्म लगना, मूड स्विंग्स जैसे लक्षण देख सकते हैं। इसके बाद आता है मेनोपॉज। ये वह स्टेज है जब आपको 12 महीनों तक पीरियड्स नहीं आते। पेरीमेनोपॉज के लक्षण जारी रह सकते हैं। मेनोपॉज के बाद आप पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में प्रवेश करते हैं, जहां आपका शरीर नए हार्मोनल बैलेंस के साथ एडजस्ट करता है। इसमें कई लक्षण कम हो सकते हैं। अब आइए सामान्य लक्षणों के बारे में बात करते हैं। हॉट फ्लैशेस, इसमें अचानक गर्मी की अनुभूति होती है। अक्सर पसीना और रेडनेस आ सकती है। हॉट फ्लैशेस को कम करने के लिए हल्के कपड़े पहने, मसालेदार भोजन अवॉइड करें और कैफीन से बचें। इर्रेगुलर पीरियड्स की ड्यूरेशन यानी कि समय और फ्लो में बदलाव आ सकता है। अपने साइकिल को ट्रैक करें और अगर कुछ असामान्यता ध्यान में आती है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। योनि मार्ग या वजाइना में ड्राइनेस, इससे संबंध के दौरान डिस्कम्फर्ट हो सकता है। आप वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोगों को हार्मोनल उपचार की भी जरूरत पड़ सकती है। मूड स्विंग्स, मूड में उतार चढ़ाव जैसे चिड़चिड़ापन, चिंता या उदासी कॉमन है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव कम करने की तकनीकें मदद कर सकती है। साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेना भी लाभकारी हो सकता है। नींद में परेशानी, रेगुलर नींद की दिनचर्या बनाएं और उस समय नींद का माहौल बनाएं। वजन बढ़ना, कई महिलाओं का पेट के चारों ओर वजन बढ़ता है। स्वस्थ आहार बनाए रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। कम लिबिडो, यौन संबंध में इंटरेस्ट कम हो सकता है। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। हार्मोनल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने पर जरूर लें। याददाश्त की समस्याएं, कंसंट्रेट करने या चीजें याद रखने में कठिनाई हो सकती है। ब्रेन स्टिमुलेट करने वाली एक्टिविटीज करें, जैसे कि पहेलियां या नई एक्टिविटीज सीखना। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, इसके लिए नियमित व्यायाम, स्ट्रेचिंग और स्वस्थ वजन बनाए रखने से मदद मिल सकती है। मेनोपॉज के लक्षणों को रोकने के लिए एक प्रमुख उपचार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि HRT है। चलिए HRT के बारे में विस्तार में जानते हैं। HRT में हार्मोन की दवाइयाँ लेना शामिल होता है, जो उन हार्मोन को रिप्लेस करती है जो मेनोपॉज के बाद शरीर द्वारा बनना बंद हो जाते हैं। HRT में मुख्यतः 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन थेरेपी, यदि आपने हिस्टेक्टोमी यानी गर्भाशय निकालने की सर्जरी करवाई है तो आमतौर पर केवल ईस्ट्रोजन का उपयोग किया जाता है। यह हॉट फ्लैशेस को, योनि में सूखापन को और मूड स्विंग्स जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है। दूसरा है कंबाइंड थेरेपी। इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं और इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपका गर्भाशय निकाला न गया हो। ईस्ट्रोजन के उपयोग से जुड़े एंडोमेट्रियल कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करता है। HRT को विभिन्न रूपों में लिया जा सकता है, जैसे कि गोलियां, पैचेस, जेल, क्रीम और वजाइनल रिंग। विकल्प आपके प्रेफरेंस, मेडिकल हिस्ट्री और विशिष्ट लक्षणों पर निर्भर करते हैं। HRT के लाभ और जोखिम। HRT के लाभ है जैसे हॉट फ्लैशेस से राहत, नींद में सुधार, क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधारना। ये हड्डियों के नुकसान को भी रोक सकता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम भी कम हो सकता है। HRT के जोखिम, हालांकि इफेक्टिव HRT बिना जोखिम की नहीं होती। इससे ब्लड क्लॉट्स, स्ट्रोक, लंबे समय तक के उपयोग से ब्रेस्ट कैंसर की जोखिम बढ़ सकती है। आपके डॉक्टर आपके स्वास्थ्य के हिसाब से इन जोखिमों का इवैल्यूएशन करेंगे। HRT उन महिलाओं के लिए जरूरी हो सकता है जिनको मेनोपॉज के गंभीर लक्षण हैं। इसके लिए अपने डॉक्टर से ओपिनियन ले। HRT के ऑप्शंस, जिन महिलाओं को HRT का उपयोग नहीं करना है या पसंद नहीं है, उनके लिए नॉन हार्मोनल दवाइयाँ और लाइफस्टाइल में बदलाव भी इफेक्टिव हो सकते हैं। तो आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं? इन लक्षणों को अच्छी तरीके से मैनेज करके आप अपनी क्वालिटी
क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। स्वस्थ आहार, फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, दूध के पदार्थ, सोयाबीन और प्रोटीन्स को अपनी डाइट में शामिल करें। अत्यधिक कैफीन, शराब और हाई शुगर एंड हाई फैट वाले खाद्य पदार्थों से बचें। रेगुलर एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योग वजन कम करने में, मूड सुधारने में और ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करने में मदद कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस, ध्यान, गहरी सांस लेने की तकनीकें और किसी हॉबी के साथ जुड़ना तनाव कम कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप, मैमोग्राम और बोन डेंसिटी टेस्ट जैसे स्क्रीनिंग भी शामिल है। अपना हाइड्रेशन अच्छी तरीके से मेंटेन रखें। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और नॉन हार्मोनल दवाएं स्पेसिफिक लक्षणों को रोकने के लिए यूज की जा सकती है। अपने दोस्तों, परिवार, सपोर्ट ग्रुप्स या साइकोलॉजिस्ट से ज़रूरत पड़ने पर आप इमोशनल सपोर्ट भी ले सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स का उपयोग करें और अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें ताकि स्वस्थ यौन संबंध बनाए रखा जा सके। याद रखें कि मेनोपॉज जीवन का एक नेचुरल हिस्सा है। इसे समझने और इसे सही ढंग से मैनेज करना आपकी मदद कर सकता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न या व्यक्तिगत अनुभव है तो उन्हें नीचे कमेंट्स में छोड़ें। मुझे आपसे सुनने में खुशी होगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।